ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैम इसकी विजिबल है? जी सर, विजिबल है। हाँ। तो हम ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो इसको आज हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी एक स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन था। मैं इसको देखा था किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज मैनेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमारे पास फार्म था जिसमें बहुत सारे ट्रीज हैं। अब वो लाइन से ट्रीज हैं, अब वो हमारी एज अ एरे हम ट्रीट करेंगे इसको। अब क्या है, ट्रीज आर रिप्रेजेंट बाय इंटीजर एरे फ्रूट्स। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी जो ट्रीज है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है फ्रूट्स की एरे के तौर पे, वे फ्रूट साइज इज द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ द आइज ट्री प्रोड्यूसेस। So you want to collect as much as fruit as possible. However, the owner has some strict rules that you must follow. तो हमें क्या है, हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ओनर के कुछ रूल्स है कि वो ट्रीज से फ्रूट्स कैसे निकालेगा, है ना, मतलब कि किस तरीके से करेगा। तो ये दो रूल, जो हमारे तीन रूल्स है ना, इनको अपना फॉलो। अब यू ओनली हैव टू बास्केट्स। अब लाइक बात है, हमें ट्रीज में से फ्रूट्स निकालने तो आपको बास्केट्स चाहिए, तो आप बास्केट्स में आप फ्रूट्स को रखेंगे। एंड ईच बास्केट कैन होल्ड अ सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट। देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रूट ईच बास्केट कैन होल्ड। तो हमारे पास दो बास्केट्स है और एक बास्केट एक टाइप का फ्रूट रख सकती है। ये कोई लिमिट नहीं है कि वो देयर इज नो लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रूट ईच बास्केट कैन होल्ड। तो ये लिमिट नहीं है कि एक बास्केट कितने फ्रूट होल्ड कर सकती है, वो अनलिमिटेड कर सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ योर चॉइस यू मस्ट पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री। तो आपने कोई भी ट्री से स्टार्ट लेना है और वहां से आपने एग्जैक्टली एक ही फ्रूट ले सकते हैं। हर ट्री आपको एक ही फ्रूट देगा, including the start while moving to the right. That big fruit must fit into your baskets, one of your baskets. ठीक है, क्या आपके वो बिग फ्रूट जो कर रहे हैं आप, तो वो अपने बास्केट्स में आ सके। Once you reach a tree with fruit that cannot fit into your basket, you must stop. आपने उसको वहाँ स्टॉप हो जाना है और वहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। तो हम देखेंगे क्या करना है उसका उस वक्त। तो हमारे बास्केट्स में और जगह नहीं है दूसरे फ्रूट, दूसरे टाइप के फ्रूट रखने की। Given the integer array fruits, return the maximum number of fruits you can pick. हमें एरे दी गई है फ्रूट्स और हमें बताना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने रख सकते हैं बास्केट। ये है फ्रूट्स की एरे 1 to 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमें अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमें ये देखिए, ये 1 to 1 है ना, इसको आपने ऐसे नहीं मानना है, इसको हमने फ्रूट की टाइप को मानते हैं। तो वन का मतलब आप समझ लें यहाँ पर है एप्पल। एप्पल आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर टू का मतलब यहाँ पर है बनाना। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो एप्पल भी है और बनाना भी है। तो यहाँ पर अब ये जो वन का मतलब है एप्पल और टू का मतलब है बनाना, तो आपको जहाँ भी वन नजर आएगा ना, मतलब वो एप्पल है, और टू मिले तो वहाँ बनाना। तो वहां पे हम दो बास्केट्स बनाए। यहाँ पे हमारे पास दो बास्केट्स होंगी, दो बास्केट्स हमें अलाउ है, इससे ज्यादा बास्केट्स हम नहीं रख सकते। तो वन मिला हमें, तो वन मतलब एप्पल मिला है, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया इस बास्केट। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू हो गई 1। इस पे कितने फ्रूट हो गए, 1। ये इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बनाना को। तो अब यहाँ पर जब दूसरा मैंने किया 2, तो 2 जब आया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बनाना आ रहा है, तो बनाना आ रहा है तो यहाँ पे भी एक हो गया। और उसके बाद दोबारा एप्पल आया है, तो एप्पल आया तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, खत्म हो गई हमारी एरे। दो ही बास्केट्स थी, तो 2 + 1, 2 + 1, तो 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये 3 फ्रूट्स कैसे आया, 3 आंसर।
कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे फ्रूट्स का हो रहा है काम। अब यहाँ पे हमारा एक और एरे है 0 1 2 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिंपल यही है। अब यहाँ पे जीरो एक और टाइप आ गई है। वो एप्पल बनाना थे, अब जीरो क्या आप समझ लो ऑरेंज है। ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए हमने क्या करना है, ऑरेंज के लिए हमने ये करना है कि ये भी एक बास्केट बनेगी। अब देखें, अभी हमारे पास दो बास्केट्स ही हैं सिर्फ। तो ये एक बास्केट है और ये बास्केट है। अब ऑरेंज आया तो ऑरेंज आया तो यहाँ पे हमारे पास वन हो जाएगा। उसके बाद अब ये वाला वन आया तो ये वन का मतलब था हमारा एप्पल। तो एप्पल के लिए हमने ये वाली बास्केट हमारी ऑरेंज के लिए थी, और ये हमारी बास्केट है एप्पल के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा तो एप्पल के लिए भी हमारे पास वन आया है, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले ऑरेंज के लिए इंक्रीमेंट हुआ है और एक एप्पल के लिए इंक्रीमेंट हो गया। फिर हमारे पास ये टू आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, आपने आपके पास बास्केट तो दो ही है ना, तीन बास्केट तो है नहीं। अब ये बनाना के लिए आ रही है, तो तीसरी बास्केट अगर है नहीं तो आपको प्रीवियस बास्केट आपको एम्प्टी करनी पड़ेगी। तो इस बास्केट को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। ये ऑरेंज वाली बास्केट को खत्म कर देंगे। तो ये जब खत्म करेंगे तो ये कैसे होगा कि इसका हमने नाम चेंज करना है पहले तो, और इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हो, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ, जितने इसके अंदर फ्रूट्स आ गए, उन सबको हटा दें। अब ये बन गई है, किसके लिए बास्केट बन गई है, अब ये बन गई है बनाना के। और फिर इस वाले टू टू के लिए जो हमारे पास ये आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे बनाना के लिए, और फिर नेक्स्ट वाला वापस आएगा तो वापस से इसका इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल मैक्सिमम फ्रूट्स कितने बन रहे हैं, थ्री बन रहे हैं। पहले क्या था, एक हमारे पास ऑरेंज था, और एक ऑरेंज था ये वाला, और एक था हमारे पास एप्पल। तो दो फ्रूट्स थे, वो मैक्सिमम नहीं था। आंसर ये वाला मैक्सिमम है हमारा। तो जो हमारा मैक्सिमम आंसर होगा हम उसको स्टोर करके रखिए। तो 2 + 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास बन गया 3। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 3 आ रहा है। कोई क्वेश्चन इस वाली एग्जाम्पल में, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? आप लोग पार्टिसिपेट करें। यस, यस सर। सर ये रिपीट कर दें ये वाली एग्जाम्पल। ओके सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सर। सर हाँ। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस 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 सर। अभी आपने जैसे बात की कि जब हमने ज़ीरो को एक बास्केट में स्टोर किया था, तो जब हम टू हमारे पास आया तो हमने ज़ीरो को रिमूव कर दिया। हमें ये क्या पता कि जो टू है वो एक सिर्फ एक दफ़ा हो, और ज़ीरो जो है हमारे पास तीन दफ़ा स्टोर हुआ हो पहले। तो यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है। जीरो आपके पास पहले 3 दफा आ चुका होता है, टू आपके पास अब आ रहा है। तो सर आपने वो कहीं स्टोर करके रख लिया होगा ना, जैसे हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो का, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करके पहले ही रख लेते हैं। इससे बड़ी वैल्यू आती है तो हम चेंज करते हैं ना, वैल्यू चेंज नहीं करते। तो ये भी हो सकता है आपको पहले ही आपको बड़ा आंसर आपको मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 जीरो होते हैं तो मतलब ये वाला फ्रूट हमारे पास सबसे बड़ा होता है। एक ये 3 जीरो और एक वन, तो ये दो बास्केट्स में आ सकते थे, तो चार फ्रूट्स होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा आंसर पहले ही स्टोर हो चुका होता है। जब ये वाला आएगा ना, जब यहाँ पे हमारी विंडो मूव करेगी, जब यहाँ पे हम मूव करेंगे तो ये वाला छोटा पड़ जाएगा उसके सामने, तो इसको स्टोर ही नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो इस तरीके से ही चलेगा। अब जो था सर तरह का क्वेश्चन कि ये वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखा सर, यहाँ पे हमारे पास दो ही बास्केट है, हमारे पास तीसरी बास्केट अलाउ नहीं है। तो आप दो ही बास्केट और एक बास्केट एक ही टाइप का फ्रूट रख सकती है, दो टाइप के फ्रूट्स नहीं रख सकती, ठीक है, एक ही टाइप का। तो अब अगर आप जीरो रखना चाह रहे हैं जीरो वाले फ्रूट को और जीरो वाले फ्रूट को, तो इस बास्केट में आपको जीरो रखना पड़ेगा, और वन, और यहाँ पे आपने फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, आप ये वाला फ्रूट इसके अंदर रख देंगे। ऐसा ही है सर, एग्री करते हैं सर आप? जी सर। ओके। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास दूसरा फ्रूट वन। अब ये वन को आप इसमें तो नहीं रख सकते ना सर, इस जीरो वाली बास्केट में आपने दूसरी बास्केट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग टाइप का फ्रूट है, वन अलग टाइप है, जीरो अलग टाइप है। तो मैं वन को कहाँ रखूंगा, दूसरी बास्केट में। इसका नाम मैं वन रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ्रूट और रख दूंगा, अब मेरे पास एक फ्रूट आ जाएगा, ये वन वाला फ्रूट आएगा, ये वन वाला। अब क्या है, अब जो आ रहा है टू, तो सर अब मैं टू को कहाँ रखूँ, अब आप खुद बताएं। टू के लिए मेरे बास्केट ही नहीं बची है, दोनों बास्केट में फ्रूट्स है। जी सर, हमें खाली करनी पड़ेगी एक बार। हाँ, तो एक बास्केट खाली करनी पड़ेगी। तो एक बास्केट खाली करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहली वाली बास्केट खाली कर दी जो हमने पहले भर दी थी, इसमें हमने फ्रूट रखा है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगी।
तो ये एम्प्टी हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, इस वाली को एम्प्टी करना है, तो अब ये एम्प्टी हो जाएगी। तो अब इस पे जो पहले जो फ्रूट था ना, तो हमने वो एलिमिनेट कर दिया। अब ये इस पे कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसमें हम 2 वाला फ्रूट रखें इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट वाले को इसमें रखेंगे, नेक्स्ट 2 आएगा उसको भी इस पे रखेंगे। तो इसलिए इसका 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का फ्रूट है और दोनों सेम टाइप है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये आ सकते हैं दोनों एक ही बास्केट में, 2 और ये 1, तो यहाँ 3 आंसर आ। सब क्लियर हुआ आपको? जी सर, अब क्लियर। ओके ग्रेट। तो इस तरीके से हमने इसको चलाना है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे ये है कि अब ये जो हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर बन रहा है। अब हमने ये चीज देखी कि ये जो है 2 बास्केट्स ही है। अब तीसरी टाइप आती है तब उसको नहीं रख सकते, तो हम लोग पिछली वाली बास्केट को एम्प्टी करना पड़ता है। तो ये इसका मेन पॉइंट था। और सबको समझ आ गया अब ये? सर, अगर एक और फ्रूट आ जाता तो हम फिर इसी बास्केट को खाली करते और उसे इसमें डाल देते। यस सर, जो प्रीवियस थी ना आपने, जो आपने भरी थी, मतलब कि जो उससे पहले वाली होगी, उसको फिर आप एम्प्टी करते। यस सर, बिल्कुल। हमने ये देखना होगा कि आपने लास्ट वाली कौन सी थी, मतलब कि अभी इससे सबसे पहली वाली कौन सी भरी थी आपने। जो अभी जो भरी है वो नहीं, उससे पहले वाली होगी ना, उसको आप एम्प्टी करो। जैसे कि यहाँ पे हमने, वो था 0 था उधर, तो उधर 0 था, तो वहां पर हमने किसको एम्प्टी किया, 0 वाली बास्केट को एम्प्टी किया, 1 वाली को नहीं किया। हम स्लाइड कर रहे हैं ना सर, तो हम प्रीवियस वाली वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है कि 2 ही बास्केट बनेंगी, और इस तरीके से जब 1 आएगा तो 1 वाले के लिए इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब जो है, और जो 2 आएगा तो 2 इसके लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा, और 3 आएगा, 3 के लिए कोई बास्केट नहीं है, तो इस वाली को हम एम्प्टी कर देंगे। तो इस वाली को एम्प्टी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा फूड 3 वाले के लिए। फिर इसके लिए 2 वाले के लिए, इस 2 वाला तो इसी में आएगा, तो ये जो 2 की बास्केट है, तो ये 2 इसमें आएगा, तो 3 हो गए, तो 3 + 1, तो 4 हमारा आंसर बन जाए। ठीक है, तो इसकी अप्रोच जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका प्रॉब्लम का अप्रोच क्या करेंगे हम, कोई अप्रोच किसी के माइंड में है, किस तरीके से चलेंगे? स्लाइडिंग विंडो तो है, लेकिन ये बास्केट कैसे कवर करेंगे? आप लोग पार्टिसिपेट करें। सर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे यस सर, और यस सर। और एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे एम्प्टी। यस सर, बिल्कुल। और मैक्स फ्रूट का काउंट भी हम लेंगे इसमें, और राइट की तरफ हम फिर मूव करेंगे। यस सर, बिल्कुल राइट की तरफ मूव करेंगे। और डिक्शनरी में सर हम किस तरीके से चलाएंगे डिक्शनरी को? सर उसमें हम ऐड करते जाएंगे ओके। मैक्स काउंट, यस। ऐसे हमारे पास इन अपडेट होता जाएगा। अच्छा अच्छा सर, डिक्शनरी ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से यूज होगी। यहाँ पे क्या यूज होगी, डिक्शनरी में हमारी जो कीज होंगी ना, वो हमारी बास्केट को डिसाइड करेंगे कितनी बास्केट हमारे पास उस टाइम है। तो उसमें जो कीज होंगी ना, वो सिर्फ हम 2 ही रखेंगे। जैसे ही तीसरी की आएगी तो पहली वाली की को एलिमिनेट कर दो, फिर हमारी 2 कीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक और की आएगी, तो प्रीवियस वाली की जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास 2 कीज हो जाएगी। तो हमने हर टाइम ये कोशिश करनी कि हमारी कीज जो है सिर्फ 2 ही रहे डिक्शनरी की, तीसरी की ना आए। तो आएगी तो हम पिछली वाली को एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से हमने मेंटेन रखना होगा। ये क्लियर हुआ सर आपको, इस तरीके से डिक्शनरी यूज होगी ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, इंडेक्स वाली बात जबरदस्त, ये ठीक हो गया। यस, तो आई थिंक थोड़ा और आप लोगों को सबको समझ आया होगा। आप कोड देखेंगे तो और समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें हम, तो लेफ्ट इक्वल टू 0 है, लेफ्ट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, मैक्स लेंथ भी 0 से, और टेबल की डिक्शनरी हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, और फॉर लूप चलाया है राइट इन रेंज लेंथ ऑफ फ्रूट्स। तो हमने क्या करना है, फॉर लूप चलाना है फ्रूट्स पर। अब क्या है, इफ फ्रूट्स राइट नॉट इन टेबल, अगर ये आपका फ्रूट्स जो है वो टेबल में नहीं होगा, तो टेबल फ्रूट्स राइट इक्वल टू 1, तो हमने दिखाई थी बात, डिक्शनरी में इनिशियलाइज कर देनी होगी वैल्यू, कि उसका काउंट 1 कर दो, अगर नहीं है तो इंक्रीमेंट कर दो। ये तो डिक्शनरी का फॉर्मूला है छोटा सा ना, जो हम इस तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये, इफ लेंथ ऑफ टेबल लेस देन इक्वल टू 2,
अगर टेबल की लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब लेंथ ऑफ टेबल मतलब डिक्शनरी की लेंथ बात हो रही है, तो डिक्शनरी की लेंथ अगर आपकी 2 से कम है या 2 के बराबर है तो ही आप मैक्स लेंथ वाले फॉर्मूले में चेक करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे। ये क्या चीज है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, ये हमारी स्लाइडिंग विंडो की साइज को डिसाइड कर रहा है। आपको पता है ना स्लाइडिंग विंडो की साइज हम कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो हमने राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू और लेफ्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू को माइनस करना होता है, फिर इंक्रीमेंट प्लस वन करना है ताकि हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की साइज आ जाए। तो ये हमने मैक्स वाले फंक्शन में स्टोर करना है। अब क्या है, मैक्स लेंथ के लिए हमने करना है ये मैक्स लेंथ, जो हमारी मैक्सिमम लेंथ बनेगी। अब क्या है, टेबल एल्स अगर ये छोटी नहीं है तो हमने जाहिर सी बात है डिक्शनरी में से एक को एलिमिनेट करना है। अब किसको एलिमिनेट करना है, जो प्रीवियस वाली वैल्यू होगी। तो इसीलिए हमने लेफ्ट पॉइंटर बनाया है यहाँ पे। जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ना वो यही करेगा, वही खड़ा रहेगा। मतलब ये चल ऐसे रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा दिखाऊं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से चला कि लेफ्ट यहाँ पे आया, ठीक है, और राइट भी यहीं पर था। उसने क्या करा, जाहिर सी बात है डिक्शनरी में नई की बनाई, तो डिक्शनरी में एक नई की बन गई होगी, वन डॉट डॉट और ये वन, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब यहाँ पे टू आया, तो टू आया तो टू का हम क्या रखेंगे, टू का भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद जब ये थ्री आया तो आपको पता है हमारे पास डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, थ्री है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि थ्री लेंथ टू से ज्यादा हो गई है। जब थ्री आएगा तो थ्री को हम अगर यहाँ रख दें, थ्री को इस तरीके से थ्री पहले आ जाएगा, उसके बाद ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी, टेबल फ्रूट लेफ्ट माइनस इक्वल टू वन, तो लेफ्ट यही रहेगा, राइट यहाँ पर आ गया। लेफ्ट अभी वहीं पर खड़ा हुआ है, लेफ्ट हमने आगे बढ़ाया ही नहीं है अभी तक। तो इस तरीके से अब क्या होगा यहाँ पर, अब राइट यहाँ पे आ चुका होगा क्योंकि उसको एक और आइट्रेट कर चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे राइट आ चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे ये होगा कि ये जो है ना, लेफ्ट जो है वहीं खड़ा हुआ है, अब यहाँ माइनस इक्वल टू वन, तो टेबल लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी की जो वन, ये क्या फ्रूट्स लेफ्ट लिखा हुआ है, ये मतलब वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। लेफ्ट वहीं पे खड़ा है वन, फिर वन वाली की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस इक्वल टू वन, तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो होगी। और जैसे ही हमारे का ये जीरो होगी तो हम क्या करेंगे, टेबल डॉट पॉप फ्रूट्स लेफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स लेफ्ट वाले को हटा देंगे अपनी की में से। तो इस तरीके से टेबल में से हम उसको निकाल देंगे, तो ये वाले वन जीरो जो है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे अपने डिक्शनरी में से, ये एलिमिनेट हो जाएगा। टेबल डॉट पॉप, जाहिर सी बात है इस फंक्शन से, इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो आप अपनी की को डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरी से। और लेफ्ट में हम कर देंगे इंक्रीमेंट, तो लेफ्ट अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेफ्ट अब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बास्केट्स अब कितनी हो गई है, अब आप खुद देखें, बास्केट्स दो ही है ना, पहले तीन हो गई थी, अब वापस दो हो गई। इस तरीके से हम दोबारा से उसमें मैक्सिमम लेंथ पे चेक कर लेंगे, जितनी जितनी बड़ी हमें वैल्यू मिलती जाएगी उसको हम स्टोर करते जाएंगे, छोटी होगी तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैक्स फंक्शन यहाँ लगा हुआ है। इस तरीके से ये अप्रोच काम कर रही है। आप लोग क्लियर हुआ ये किस तरीके से काम कर रही है। यस सर। सर ओके, यहाँ पे हम ये पॉप फंक्शन किसी खास रीजन से इस्तेमाल करें? हम डिलीट वाला भी तो यस यूज कर यस, सकते हैं ना, यस सर, डेल। डिलीट वाला भी कर सकते हैं। दोनों सर, दोनों काम करते हैं पाइथन में ना, दोनों तरीके दिए हैं, क्या आप डिलीट करके भी लिख लें और डॉट पॉप करके भी लिख लें। ये ज्यादा आसान लगता है पॉप वाला, क्योंकि हम एरे में भी पॉप करते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ यूज कर दिया, वरना आप डिलीट वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। वो एक ही बात है। अच्छा अब आप लोग क्लियर हो गया तो हम आगे चलें फिर। तो अब ये आपने देखा राइट, फिर राइट यहाँ पर आएगा, अब राइट यहाँ पर आएगा तो डिक्शनरी में क्या करेगा, टू वाली की वैल्यू बढ़ा देगा, तो टू वाली की वैल्यू टू हो जाएगी। इस तरीके से जो अब मैक्सिमम लेंथ कितनी बन रही है हमारे पास, टू प्लस वन। तो यहाँ पे अब आप इसकी लेंथ देखें तो ये बन रही है फोर, ऐसा ही है। फोर होगी ना, लेंथ जो होगी ना वो डिसाइड करेगी हमारा मैक्सिमम। तो यहाँ लेंथ देखें आप, फोर बन रही है, इट इज सब एरे की। तो ये हमारी सब एरे की लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ पर है, तो इसलिए हमारा ये मैक्सिमम लेंथ है, तो हमारा फोर आंसर आ जाएगा, तो फोर स्टोर हो चुका होगा इस वाले वेरिएबल। काफी में हम इसको स्टोर रिटर्न कर दें। चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग का आ रही हो इस अप्रोच में। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कोई बताना चाहेगा। एनीवन, बहुत आसान है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी।
सर बिग बिग ऑफ ओ एन। एन ही होगी। यस यस बिल्कुल सर, बिग ऑफ एन होगी ना, यही होगी, क्योंकि और कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लूप भी नहीं लगाया, सिर्फ फॉर लूप चल रहा है हमारा, और वही हमारा पूरा काम कर रहा है, और ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने ब्रूट फोर्स से हमने जब किया ऑप्टिमाइज अप्रोच में, उसने ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन कर दिया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम। सर तो स्पेस भी इसमें बिग ओ वन होगी ऐसे ही। आई थिंक सर आप देखें सर, स्पेस सोचे सर अब क्या होगी, आप खुद डिसाइड करें। सर हैश मैप यूज कर रहे हैं हम, बेशक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स साइज है, वो हमेशा टू में होगा। उसकी लेंथ लेंथ कभी उसकी टू से एक्सीड नहीं करेगी, हैश मैप की जो यस, आपने बनाया है। तो ये तो है। बिग ओ वन नहीं होनी चाहिए। यस सर बिल्कुल होनी तो चाहिए, लेकिन इसमें ये भी है कि हमने ना अ, वो जो है ना इसमें माइनस करना है, तो जीरो हो जाएगी, तो हमने उसको टेबल में से बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें ये भी है, कुछ वर्स्ट केस भी आ सकते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या बताते हैं, लेकिन होनी तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास टू ही कीज बन रही है, इससे ज्यादा कीज बन नहीं रही। ओके, ये अभी आई थिंक काम भी कर रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने ना दो ही कीज बनाई है, इससे ज्यादा कीज हम बना नहीं रहे, फिर हमारी जो बनती है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है फिर ये ट्रू हो जाती है कि आपकी टेबल की लेंथ जो है वो टू से कम होनी चाहिए, टू के बराबर होनी चाहिए। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आप हैं, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। ओके मैम सबा, आप शेयर करना चाहेंगी टू पॉइंटर्स के लिए? अ, जी हमारे साथ सर अली मुर्तजा मौजूद हैं। यस यस। तो जी ओके वो स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके ओके ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या सर, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह करम में। क्लास हमारी सही जा रही है। क्या हाल है सबके? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। इतना नाश्ता नहीं करके है मेरी तरह, एनर्जी किसी में नहीं है। चलें फिर एनर्जी के बगैर ही स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं कि जी मुझे, सर, एनर्जी है, आप पढ़ाना शुरू करें। चला थैंक यू। एनी पार्टिसिपेंट, अभी तक जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा है उसको कुछ समराइज करते हैं। हमने क्या कौन सा पैटर्न पढ़ा है, उसमें क्या चीजें होती थी, क्या नहीं होता था। मैं आसान कर देता हूँ। हम लोगों ने सर हमने स्लाइडिंग विंडो पढ़ा। बेसिकली, जी जी। जी जी, स्लाइडिंग कंटिन्यू। विंडो की टेक्निक पढ़ी है। तो उसमें हम लोग उन प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे थे बेसिकली, जिसमें हमें जो अरेज हैं या कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें सीक्वेंस में हमें डाटा गिवन हो और सीक्वेंस के साथ हमें काम करना हो। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग है तो हमें सब स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ चीजें करनी हो, कंसेक्यूटिव सब स्ट्रिंग से कोई आंसर देना हो, या सब अरेज में आंसर देना हो, यानी कि कंटीजियस डाटा जिसमें हमारे पास पड़ा है, उस तरह की प्रॉब्लम्स है, हम उसमें स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक को यूज करते थे। उससे ये होता था कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन में आती थी, बजाय इसके कि हम मल्टीपल पॉइंट या मल्टीपल लूप्स लगा के अपना आंसर फाइंड आउट करें। तो स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक को हमने कवर किया और डिफरेंट उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करके यहाँ पे सॉल्व किया। थैंक यू, जबरदस्त हो गया। बड़ी चीजें अच्छे से आपने समराइज कर दी है। एक दो पॉइंट्स जो मैं भी ऐड कर देता हूँ। पहली चीज ये हमने स्लाइडिंग विंडो कवर किया। स्लाइडिंग विंडो क्या होता है? स्लाइडिंग विंडो ये होता है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर में जो कंटीजियस डेटा पड़ा हो उसको देखना, और वो उसका सब पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मोहम्मद, एक कंप्लीट स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मोहम्मद,
तो अगर मैं देखूं MUH, तो ये एक पहली बात कंटीजियस है, और ये उसका बिगर स्ट्रिंग का कंप्लीट डाटा का एक सब पार्ट है। तो ये स्लाइडिंग विंडो के अंदर हम लोग मेजरली इसको डील करते हैं। डिसाइड लेटर, फॉर एग्जांपल आई थिंक किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और स्लाइडिंग विंडो के अंदर हमने दो टाइप्स भी देखी, एक होता है फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो, एक होता है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। ये भी सबको क्लियर है? जी सर। जबरदस्त है। अच्छा, आज हमने टू पॉइंटर पढ़ना, तो पहले टू पॉइंटर किसी ने पढ़ा हुआ है? किसी को आइडिया है टू पॉइंटर क्या होता है? टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है? सर, टू पॉइंटर अप्रोच बेसिकली स्लाइडिंग विंडो की तरह ही है, बिकॉज पहले मुझे ये भी कंफ्यूजन थी कि स्लाइडिंग विंडो पे भी हम लोग टू पॉइंटर ही यूज कर रहे हैं, तो फर्क क्या है। तो जब उसको फिर मैंने चेक किया तो टू पॉइंटर्स के अंदर यही है कि इसके अंदर हम लोग फिक्स्ड जो है स्लाइडिंग जो विंडो है उसको रखते हैं और सीक्वेंस में मूव कर रहे होते हैं। तो टू पॉइंटर्स में ये होता है, हम एक को लेफ्ट से इनिशियलाइज करते हैं, एक को राइट से इनिशियलाइज करते हैं, और हम लोग फिर टुवर्ड्स द सेंटर मूव करते हैं, और जहाँ पे हमारा ओवरलैप हो रहा होता है उससे पहले पहले हम लूप को एंड कर देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें आ, वही है, ये नेस्टेड लूप्स लगा के यूज करना हो, तो हम लोग वहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच को यूज करते हैं ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। ठीक हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब ये जो मुझे आपकी आंसर है ना, दो बातें पता चली हैं। पहली बात ये कि मैंने ये बात पहले एक्सप्लेन करनी कि टू पॉइंटर हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए। और दूसरी बात जो मुझे आंसर करना चाहिए इस क्लास के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च एंड टू पॉइंट, इनका डिफरेंस क्लियर नहीं है। मैं सही पहुंचा? जी सर। अच्छा, ये मुझे बाकी पार्टिसिपेंट से भी कंट्रीब्यूशन प्लीज चाहिए। सर तलहा शफीक है, बुरहान है, सर अहमद रजा है। प्लीज थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ी बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं सुबह सुबह। तो जिन्हें नाम लिए हैं प्लीज अपने अपने माइक अनम्यूट करें, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किल, यस सर। हम सही जा रहे हैं? जिंदा हैं हम? यस सर। यस सर जी जिंदा सर। है। चलें जी, गुड है। जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टू पॉइंटर क्या होता है। ये एक छोटी सी ना, अब मेरा मेरा थोड़ा सा इंटरनेट की आवाज कटे, मुझे बता दीजिएगा। मैं वो चीज़ रिपीट कर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि टू पॉइंटर अप्रोच क्या है, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस नो एल्गोरिथम्स का, बाइनरी सर्च में क्या हो रहा होता है, टू पॉइंटर अप्रोच में क्या हो रहा होता है, और स्लाइडिंग विंडो में क्या था। राइट? पहली बात ये कि टू पॉइंटर अप्रोच में नाम से पता चल रहा है। सर आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। कि एक मैंने लेफ्ट पे रखा पॉइंटर, एक मैंने राइट पे रखा पॉइंटर। ठीक? कंफ्यूजन हो आपने साथ साथ पूछते जाना है। और इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, जो दो पॉइंटर्स रखे हैं ना, उनसे जो सम आ रहा है ना, उनसे सिर्फ सम कैलकुलेट किया जा रहा है। तो सॉरी, -8 और 40, इन दोनों का सम बन रहा है 37। राइट? मैं साथ साथ विजुलाइज भी कर रहा हूँ। 45 एंड 8, इन दोनों का जो सम बन रहा है वो बन रहा है 37। ये यही काम कर रहा है। अच्छा, इसने करना कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? टारगेट ये है कि इसने 16 रीच करना है। 16 कि इस पूरी अरे के अंदर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स जिनको मैं सम करूं आंसर 16 आ जाए। ठीक? और इसके ऊपर अभी हमें नहीं पता टू पॉइंटर क्या होता है। इसने अभी हमें कहा है कि जी इससे दो पॉइंटर रखो,
एक इसने सबसे पहले वाले पे रख लिया, एक इसने सबसे एंड वाले पे रख लिया। क्या वो आंसर आता है 37? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर क्लियर है। ठीक हो गया। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसने आगे क्या किया। अच्छा, इसने आगे ना राइट वाले पॉइंटर को पीछे मूव किया। 5 पे था, अब इसने इसको पीछे 10 पे ले आया। अस्सलाम अच्छा, अब वालेकुम। सम कितना आता है? सर 2। वालेकुम सलाम, यस मैम। हाँ सर, आप कंटिन्यू करें। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर। सर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। सॉरी यस सर, सर। आई गॉट मिस्टेकनली मैं नो नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। वेरी सर ओके फॉर दैट। जी, इसने अब राइट पॉइंटर को एक मूव किया, और अब इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आया 2। -8 + 10 = 2। अभी भी टारगेट के इक्वल नहीं है। अब इसने आगे क्या किया? अब इसने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव किया है 11। अभी भी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसने क्या किया? इसने लेफ्ट पॉइंटर को अगेन आगे मूव किया है, आंसर 14 आया। अभी भी टारगेट नहीं है। एंड फिर लेफ्ट पॉइंटर आगे मूव किया और आंसर आया 16, जो टारगेट के इक्वल है। राइट। जी सर। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि इसने क्या किया है, और इसने कब डिसाइड किया मैं लेफ्ट पॉइंटर को छेड़ना है, मुझे कब राइट छेड़ना है। मुझे तो नहीं समझ आई। चलिए काम करते हैं, डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट सम। हमें पूरी अरे के अंदर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका टारगेट के इक्वल सम होगा, फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड किए जाएंगे? क्या उसके लिए हम लोग ये वाली अप्रोच नहीं यूज करते कि हम डबल फॉर लूप लगाएं? ये देखें, ये टू सम के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें दो चीजें आ रही हैं, एक अरे आ रही है और एक डेटा आ रहा है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट पेयर जिसके अंदर हमें ये फाइंड करना है। हम क्या करें, हमने पहले एक फॉर लूप लगाई जिसके अंदर होगा क्या, जिसके अंदर अगर ये मेरे पास एक कंप्लीट, तो ये अगर मैंने इसके फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि डबल फॉर लूप में ऐसा ही हो रहा होता है ना, तो अब ये मैं डबल अरे इसलिए बनाई है ताकि हमें विजुअलाइजेशन में आसानी हो। अब जी यहाँ पे सर। क्या होगा कि अगर मैंने आई एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जो कि डेफिनेटली 0 एलिमेंट होगा, और जे के अंदर मैंने i+1, यानी कि यहाँ से मैंने इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है इटरेशन को। राइट। और मैंने इस एलिमेंट को भी देखना है, फिर इस एलिमेंट को देखूंगा, फिर इस एलिमेंट को देखूंगा, फिर इस एलिमेंट को देखूंगा। इस तरह करके मैं सिर्फ इस एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट पे इटरेशन करूंगा कि क्या इन दोनों का सम टारगेट इक्वल आता है कि नहीं। अच्छा, अगर इसमें मुझे किसी में भी नहीं मिला, अब मैं इस एलिमेंट को पकड़ूंगा और इसके आगे, यानी कि यहाँ से i+1, यहाँ से आगे जितने हैं ना, सबको मैं आइटरेट करूंगा। क्या यही नहीं हम करते? नहीं सर, ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा ना। इससे हमारा टू पॉइंटर का जो एक्चुअल में मकसद है वही नहीं पूरा होगा कि कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। इसमें तो बिग ओ स्केयर एंड स्केयर आ जाएगी, तो बिल्कुल सही है, ऑप्टिमाइज बिल्कुल नहीं होगा। जबरदस्त आंसर है। बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, लेकिन सर हमारा रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है ना वो। लेकिन हमारी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। अब ये बिगो एन स्क्वायर में जा रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि वो बिगो एन में काम कर दे? तो द आंसर जी। इज यस। अच्छा सर, इसका मिडल में कोई और अप्रोच भी हो सकता है जिससे हम ये फाइंड कर लें? अ, बिगो एन स्क्वायर और बिगो एन, हमें पता चल गया जो ये वाली अप्रोच है ब्रूट फोर्स ये बिगो एन स्क्वायर में काम कर रही है। और कोई टू पॉइंटर नाम की कोई अप्रोच है जिसको भी हमने समझना है कि वो क्या है, वो बिगो एन में काम कर रही है। कोई और अप्रोच भी है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो द आंसर इज यस, बाइनरी सर्च। बाइनरी जी। सर्च के थ्रू हैश ही मैप। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जी।
बाइनरी सर्च के थ्रू भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास n log n बनेगी। हम कर क्या रहे होंगे, हम ये कर रहे होंगे कि हमने जिस तरह यहाँ पे एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, हम इस एलिमेंट को पकड़ने के बाद बाइनरी सर्च बाकी कंप्लीट अरे के ऊपर बाइनरी सर्च लगाए। क्योंकि बाइनरी सर्च log n में काम करती है, तो क्योंकि हमने हर एलिमेंट को पकड़ के उसके ऊपर बाकी के ऊपर बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है, तो n आइट्रेशन यहाँ से निकली और log n यहाँ से। ये लिख नहीं रहा, तो आई थिंक सर लॉग आप समझ आ गया। जी बाइनरी जी सर्च को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते सर हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी कि करें। जो बाइनरी सर्च है वो तो सॉर्टेड पे नहीं काम करते हम। चलो हम उस पर भी आते हैं, लेकिन अब फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि बाइनरी सर्च क्या है। ठीक है। अच्छा सर, तलहा आपका क्वेश्चन था कि बाइनरी सर्च को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मैं जो पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, पहली बात ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं। कोई ब्रूट फोर्स होगी, यानी कि वर्स्ट केस उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होगी। कोई दूसरी अप्रोच होगी जिसकी उससे बेटर होगी, और कोई उससे भी बेहतर होगी जिसकी सबसे बेहतर होगी। और ये तीनों अप्रोचेस एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होंगी। सर तलहा यहाँ तक ठीक होता है? यहाँ तक बात समझ आती है? जी सर, यहाँ तक। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब ब्रूट फोर्स आई थिंक सबको क्लियर है। अब बाइनरी सर्च क्या होती है? बाइनरी सर्च के लिए हम छोटी सी अगर एक विजुअलाइजेशन देख लें तो हमें समझ में आ जाएगी कि बाइनरी सर्च क्या है। ठीक है जी। जी सर। बाइनरी सर्च। अच्छा, मैं ये बाइनरी सर्च का हमारा टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर हम इसके ऊपर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? हम इसके ऊपर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है कि टू पॉइंटर क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, हमने कब किस अप्रोच को अपने डाटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है। राइट। पहली बात जो चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है, बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च है। राइट। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं कि बाइनरी सर्च क्या है, ये विजुअलाइजेशन है नीचे। राइट। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब हमने सिर्फ विजुअलाइजेशन करनी है, और हमने आई थिंक टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो हमने जल्दी से इस अप्रोच को समझ लेना। ये मेरी स्क्रीन को क्या हुआ? तो मेरी स्क्रीन विजुअलाइज नजर आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बाइनरी सर्च क्या होती है कि इसके अंदर हमने एक यहाँ पे एक पॉइंटर रखते हैं लो, और एक हाई पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं, और इन दोनों का ना मिडल फाइंड करते हैं। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम सर्चिंग है। हमें फाइंड करने की कि हमारी अरे के अंदर, हमारी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा टारगेट 7 फाइंड करना है। ठीक है। और 7 पड़ा कहाँ पे हुआ है? 7 यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। मेरा अगर ये पॉइंटर ना नजर आ रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई थिंक नजर आ रहा होगा, ये 7 पड़ा हुआ है। मुझे 7 फाइंड करना है पूरी अरे के अंदर से। राइट। तो किया क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया है, एक ये पॉइंटर है, एक लो और एक हाई है। देखिए यहाँ पे ये लो है, ये हाई है। अब इन दोनों का हमने मिडल फाइंड किया। मिडल किस तरह फाइंड किया है? मिडल इस तरह से फाइंड किया है कि 0 + 9 करें, 0 + 9। क्यों नहीं लिखता? 0 + 9, और इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 4.5। राइट। तो क्योंकि इंडेक्सेस के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, फ्लोटिंग नंबर्स नहीं होते, इंटीजर्स होते हैं, तो जस्ट हम 4 को कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या ये 4 ही मिडल नहीं बनता हमारा? जरा क्विकली जी मुझे सर। आंसर को एक बंदा करता जाए, क्विकली जरा। यस जी सर। सर। जी सर। हाँ, थैंक यू। जो जिसको बाइनरी सेट समझना है ना, वो अपना माइक अनम्यूट कर ले। मुझे समझना है, मैंने माइक अपना अनम्यूट किया हुआ है। कोई और पार्टिसिपेंट है जिसको बाइनरी सेट समझना है, माइक अपना अनम्यूट कर ले। ठीक हो गया।
अब इसने मिडल, ये 4 से मुझे समझ आता है इसने मिडल फाइंड किया। अब इसने मिडल के अंदर देखा है कि क्या ये मेरा टारगेट है, 2 टारगेट नहीं है, राइट। 2 टारगेट नहीं है क्योंकि हमारी अरे सॉर्टेड थी। अगर 2 मेरा टारगेट नहीं है, 7 मेरा टारगेट है और 2 7 से छोटा है, तो इसका मतलब जितने ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, इन सब के अंदर मेरा 7 नहीं पड़ा हुआ। ऐसा ही है। जी सर। यस सर। इसने क्या किया, इसने लो पॉइंटर को उठा के 4 पे मूव कर दिया, क्योंकि ये बात मुझे कंफर्म हो गई है कि मेरा 7 यहाँ पर नहीं है, तो मैं इनको इनको देखूंगा भी नहीं, इनको सर्च भी नहीं करूंगा। ये वो चीज है जिसने मेरी सर्चिंग की कॉस्ट को सेव की है, राइट। मैं 4 यहाँ पे आ गया। अगेन राइट सर। लो ये है, हाई ये है, इन दोनों का मिडल फाइंड करें, ये आता है। 6 7 से बड़ा है, नहीं। 6 तो 7 से छोटा है। अगेन मेरा डाटा यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा। 7 का पॉइंटर मैंने भी इधर मूव किया, हाई भी इधर ही है, और मेरा मिडल भी यही निकला, तो जा आई गॉट माई आंसर, हियर इज द 7। किसी को गलती से समझ आ गई हो? जी सर आ गई। जी सर, चले, क्लियर। आगे इसमें तो हमारा कम होता जाता है। बिल्कुल। हमने बाइनरी सेट से एक बात सीखी कि हम अपना कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर्स। ये कंफ्यूजन नहीं होगी क्रिएट। हम तो 2 पॉइंटर अप्रोच पढ़ने निकले थे। 2 पॉइंटर में हमने कुछ पहले पढ़ा, अब बाइनरी सर्च आ गया, वो भी 2 पॉइंटर है। जब हम स्लाइडिंग विंडो कर रहे थे, उसके अंदर भी एक हमारा 2 पॉइंटर होता था, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है। ठीक है। हम्म। सर कभी ठीक है। दोनों एक ही साइड पे मूव कर रहे होते हैं, कभी दोनों ऑपोजिट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, कभी गैप लेके मूव कर रहे होते हैं। 11 बजे से। ओके। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी जरा क्विकली प्लीज। सर हमने देखा 2 पॉइंटर जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है बिग ओ एन है, बाइनरी की बिग ओ एन लॉग एन है। और इसके बाद अगर हम डबल लूप नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो उसकी है एन स्केप। ठीक है। ये तो होगी जब हमारी जो अरे है या हमारा जो डाटा है सॉर्टेड है। अब बात आ जाती है अनसॉर्टेड की। तो हमने मेंशन किया है कि हम 2 पॉइंटर्स को वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा डाटा सॉर्टेड हो। तो हम बाइनरी सर्च भी के लिए भी ये लिख सकते हैं जहां पे डाटा अनसॉर्टेड हो। तो उस केस में भी इन सबसे अच्छा फिर भी 2 पॉइंटर नहीं होगा कि अच्छा हम सर, एक आपके क्वेश्चन पॉइंट। का ना आंसर ये, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये सारी की सारी अप्रोचेज ना, ये इन पे ये अपने कुछ प्री रेक्विजिट कंडीशंस लेकर आते हैं, राइट। जी हम ये चीज जी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डाटा अनसॉर्टेड है और जी मेरे पास दो दो सॉल्यूशंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक बिग वन स्क्वायर है और दूसरी अप्रोच ये है कि मैं पहले डाटा सॉर्ट करूं और फिर मैं बाइनरी जी सर्च लगा लूं। तो क्या जी बेटर हुआ? ये देखें, एक अप्रोच जी है बिग वन स्क्वायर की, जी एक एन स्क्वायर बेहतर है, या जी ये बेहतर है कि पहले मैं एन लॉग एन, मैं इससे लिख लूँ। एक है जी एन लॉग एन से मैं कर लूँ। एन लॉग एन से क्या होगा जी, सॉर्टिंग हो जाएगी पहले, उसके बाद जी प्लस प्लस लॉग एन से मैं उसकी सर्चिंग कर लूँ। जी। तो इन दोनों में से बेटर क्या हुआ? इन एन दोनों लॉग एन सर। एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन। एग्जैक्टली exactly। तो मैंने आपको जो ये आंसर देना चाहा है ना, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास डाटा कैसा है, हम उसके ऊपर क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस लगा सकते हैं। तो उसमें से एक बाइनरी सर्च, हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो हमने आज समझ लिया, ठीक। उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है। तो हमने कब जी लगाना है, ये हम जिस तरह प्रॉब्लम्स करते जाएंगे ना सॉल्व, हमें आइडिया होता जाएगा। सर आपके क्वेश्चन का आंसर होता है? जी सर। ठीक हो गया। clear। अब हम जरा क्विकली मूव करते हैं कि हम लोगों ने ना ये बात समझ रही है कि हम लोगों ने जो पढ़ी है अभी तक, स्लाइडिंग विंडो, हमने पढ़ा बाइनरी सर्च, और हमने पढ़ा 2 पॉइंटर। इनमें क्या डिफरेंसेस है, राइट। जी सर। ठीक हो गया। पहली बात ये कि जब स्लाइडिंग विंडो है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर जो डाटा होता है ना, हम इसी के पॉइंटर के साथ चल लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो के अंदर जरूरी है कि अस्सलाम डाटा वालेकुम कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम सर, सर। हमें दे देंगे 2 मिनट बात करने के लिए। वालेकुम जी अस्सलाम सर। सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे Assalamualaikum, sir. पहले तो ग्रेट लेक्चर।
सिलिकॉन वैली में भी इसी लेवल का पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कीप इट अप। तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि आप शाइन करना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह सर। तो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। तो किसी साथी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनी फीडबैक? और दूसरी चीज के हैट्स ऑफ टू द मॉडरेटर्स and all the participants for making it happen in Harvard and Stanford. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं उन्हें फ्रेम करवा के घर में दीवार पे लगाएं। इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें ताकि जो लोग घर पे आपके आए उन्हें भी नजर आए कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और आपके घर वालों को भी नजर आए और आपको भी नजर आए। क्योंकि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वो इंस्टीट्यूशन हैं जिनका नाम इवन अमेरिकन भी इस तरह लेते हैं कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी साथी को क्वेश्चन या कोई फीडबैक मॉडरेटर्स के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में? एनीथिंग वी कैन डू बेटर? जी सर, मैं फीडबैक देना चाहता हूँ। जी बोले। सर, मैंने एक्चुअली मेरे एमएस किया हुआ है डाटा साइंस में, लेकिन थ्रू आउट द डिग्री मैंने जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती मैंने आज तक नहीं पढ़ी, और ना मैंने किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को इस तरह पढ़ाते देखा जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाते हैं। और कभी सोचा भी नहीं था कि हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड का नाम भी नहीं लेना सोचा था। तो अवेयरनेस आईकोड गुरु के थ्रू हुई है। मैं खुद फर्स्ट टाइम हार्वर्ड का दिया था, तो जब मेरे सामने पेपर आया तो पजल तो मुझे नहीं था पता कि यार ये सवाल क्या है। लेकिन जब एक दो टीम मेंबर्स के साथ मिलके करना शुरू किया तो वो सवाल सर खुद ही होते गए। तो वो माइंड्स आपस में कोलैबोरेट किया, ये अवेयरनेस हमें आईकोड गुरु के थ्रू ही मिली। मुझे 1 से 2 महीने हुए आईकोड गुरु पे, लेकिन इन 1-2 महीनों में मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैंने अपने पीछे जितनी भी एजुकेशन मेरी थी मैंने उसमें नहीं देख सीखा। फिर स्टाइफर्ड कोडिंग प्लेस में भी मेरी सिलेक्शन हुई है। तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसकी लैंग्वेज भी वो होगी जो मैं कभी बोलते हुए डरता हूँ। तो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने प्रेजेंटेशन दी और वो मेरी सिलेक्शन भी हुई, और कल हमारी टीए के साथ मीटिंग भी हुई। तो ग्लोबली लोग थे, उनके साथ इंटरेक्शन इससे पहले मैंने कभी की ही नहीं थी किसी के साथ। तो सर इसके लिए अल्लाह आपको अजर दे। जजाकल्ला सर, थैंक यू। वेलकम जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव मेड पाकिस्तान प्राउड। और आप जैसे लोगों की वजह से ही हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के रियलाइज कर रहे हैं कि भी पाकिस्तान में भी टैलेंट है। जी सर। तो आप में से जो साथी भी दिन में 1 घंटा आईकोड गुरु पे गुजार सकता है, जिसके पास 1 घंटा है, तो इंशाल्लाह 5-6 महीने में वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन जाते हैं। 5-6 महीने से ज्यादा नहीं लगते। इंशाल्लाह। किसी और साथी का क्वेश्चन या फीडबैक? चैट पे क्वेश्चन आया, कैन आई रीड इट? जी मैम श्योर। सर ये सर दानिश का है क्वेश्चन कि आई एम न्यू हियर, आई वांट टू नो अबाउट हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड इन डिटेल, सो प्लीज इफ यू कैन टॉक अबाउट them too.
प्लीज। जी श्योर जी। हार्वर्ड स्टैंडर्ड का आपको नाम तो पता होगा, दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा जो हार्वर्ड का मेन कंपटीशन होता है CS50X पजल डे, उसमें 259 हमारी टीम्स ने उसे विन किया। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स था, जिसकी सिर्फ 128 टीम्स ने विन किया, और इंडिया उससे भी पीछे था। नॉर्मली वो इंडिया विन करता है। इसी तरह स्टैनफोर्ड में हमारे इस दफ़ा 240 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं स्टैनफोर्ड में, और उसके लिए हमने तैयारी करवाई थी, अप्लाई करवाया था और ट्रेनिंग दी थी, और अभी भी हम लेक्चर्स प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट की। तो इसी तरह अभी MIT के कंपटीशन में भी जा रहे हैं हम लोग। पिछले साल भी पाकिस्तान की हमारी 130 टीम्स थी आउट ऑफ 560, और UC बर्कले में लास्ट ईयर 135 टीम्स थी हमारी आउट ऑफ 850 टीम्स। तो बेसिकली आईकोड गुरु आप लोगों को दुनिया के टॉप के इवेंट्स के लिए तैयारी करवाता है और लेके जाता है, और उस लेवल पे सक्सेसफुल बनाता है। सर एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी बोले। सर मैं ना इतनी ना अवेयरनेस जो हाईकोर्ट गुरु ने दी है लास्ट ईयर ना, मुझे नहीं याद और ना मुझे उसका पता है। तो सोशल मीडिया पे ना साल या 1-2 साल पहले तो एक बड़ा ना कंपटीशन था जिसमें ना पाकिस्तान ना बहुत उसमें लो था, कहीं पे उसका नाम नहीं था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो सोशल मीडिया पे ये बहुत आम था यार, पाकिस्तान की हालत देखो, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखो। लेकिन अब जब ये हार्वर्ड का वो उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी जिसमें वो डिक्लेयर कर रहे थे रिजल्ट, वहां पे टॉप पे पाकिस्तान को देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे नहीं पता कि वो 1-2 साल पहले वो किस चीज का था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये पाकिस्तान है हाँ और ये वो किस कंपटीशन। मैं बता देता हूँ, 2 साल पहले गूगल का था कंपटीशन था, और जी वो जी आईकोड गुरु ने ही वो पोस्ट बनाई थी। जी तो जी लेकिन वो पोस्ट चूंकि ज़्यादा जो है लोगों का टेंशन ग्रैब कर सकती थी, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा चलनी थी, इसलिए उसे मीडिया ने उठा लिया था। सही सही तो सर। और उसे पोस्ट को उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया था। तो इट सही। हैपेंस। तो जी जी तभी क्या कहते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जी सर। तो वो पोस्ट भी एक हकीकत थी। तो जो एक चीज़ हकीकत है उसे मानना चाहिए, जी और जी कोशिश करनी चाहिए कि उससे बेहतर परफॉर्म किया जाए। जी। तो किसी और साथी को कमेंट। सर जिनका कोडिंग प्लेस में नहीं हुआ सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं है कि नहीं हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा। हम हर महीने 2 इवेंट्स में जाते हैं, तो कोडिंग प्लेस 25 इवेंट्स में से एक इवेंट है साल का। तो कोई मसला नहीं है, स्काई इज नॉट फॉलिंग। तो सर अभी नेक्स्ट कौन सा इवेंट आ रहा है अगर आपके सही? जी स्लैक पे पूछें, स्लैक पे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन का चैनल है, उस पर अनाउंस करते हैं हम। इसी अभी 25 अप्रैल को एक हैकाथॉन आ रही है इंटरनेशनल। इसके अलावा MIT का कंपटीशन आ रहा है, और ये UC बर्कले का कंपटीशन आ रहा है। तो डेट्स मुझे नहीं पता, डेट्स स्लैक पे पूछ लें। ठीक है सर। Assalamualaikum sir. Sir, I want to ask this कि सर अहमद रजा ने जो भी पूछा है कि जो जिनका नहीं हो सका कोडिंग प्लेस में, सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और क्यूरियोसिटी, कि ताकि हम या कोई भी थोड़ा ज्यादा उस पर मेहनत कर सके कि क्या रीजन होती है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जबकि यू आर वेरी राइट व्हेन यू टोल्ड मी कि आपको कुछ नहीं भी आएगा तो देन आपको सिखाया जाएगा एंड जस्ट यू हैव टू गो एंड टीच द स्टूडेंट्स ओवर देयर इंटरनेशनली। बट अगर जिस तरह से अगर कुछ स्टूडेंट्स, अगर जैसे कि सर ने बताया कि हो भी जाते हैं डिस्क्वालीफाई, तो क्या रीजंस होती है इनके पीछे, और उन पर हम ज्यादा काम कर सके ताकि आगे हम और प्रिपेयर्ड होके जाएं, तो वो सर आप बताएंगे? सबसे पहला जो लाइफ में फेल होने का तरीका है ना, वो है आप बाल की खाल उतारना शुरू कर दें। जब हम किसी एक इवेंट में बहुत ज़्यादा जोर लगा लेते हैं ना, तो हम जिंदगी में फेल होने के लिए तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को, क्योंकि हम उस पर इतनी ज़्यादा एफर्ट कर देंगे कि दोबारा हम किसी इवेंट में नहीं जाएंगे। और इसीलिए पूरा पाकिस्तान किसी इवेंट में नहीं जाता है इंटरनेशनल। वो समझते हैं इसके लिए हम अच्छी सी तैयारी करेंगे टाइम नहीं है, चूंकि चलो इवेंट में नहीं जाते। दिस इज रेसिपी फॉर फेलियर। रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है
कि हर इवेंट पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले में फिर चले जाएंगे। तो इसमें 20-80 का रूल अप्लाई करें कि ज़िंदगी में जो मोस्टली इवेंट्स हैं उनमें आप 20% एफर्ट लगा के 80% लर्न कर लेते हैं। तो हर इवेंट पे 20% एफर्ट लगाएं, 80% लर्न करें, उससे अगले इवेंट में जाएं, 20% एफर्ट लगाएं, 80% लर्न करें, और ये काम हर महीने करें। आई कोड गुरु रिकमेंड क्या करता है, सिर्फ इतना सा जोर लगाओ कि आप हर महीने के इंटरनेशनल इवेंट में जा सकें। अगर आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं तो सिर्फ 4 घंटे लगाएं, लेकिन हर महीने लगाएं, तो आप इंप्रूव होते जाएंगे। डज इट मेक सेंस? तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अवर हार्ड वर्क इज रेसिपी फॉर फेलियर। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम वाकई इतनी मेहनत कर लेते हैं कि जरा सा अगर एक भी थोड़ा सा अगर फील अभी फेस करना पड़े थोड़ा सा फॉल, तो हम ऑलरेडी वी ऑलरेडी प्रूव अवर सेल्फ डिस्क्वालिफाइड। तो हम पहले ही खुद को हाँ, वो डिस्क्वालिफाइड कर डिसहार्ट हो लेते हैं। जाते हैं हम, बिल्कुल जी बिल्कुल, जी। इसलिए इतनी और मेहनत ही ना करें कि डिसहार्ट हो। सही सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। सही है जी। किसी और साथी का क्वेश्चन? चलो जी, टाइम हो गया नेक्स्ट सेशन का, तो हैट्स ऑफ टू यू। तो इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ऑल हाफिज। राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।